अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि हाइपरकिलीमिया, हाइपोकिलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इसका अच्छा ये जो ईमिया का लफ्ज़ है ना, इट इज़ रेफरिंग टू द ब्लड। ये जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, दीज आर एक्चुअली इन द ब्लड। कंसंट्रेशन और क्वांटिटी में भी फ़र्क होता है, इसको हम बाद में देख रहे होंगे। इनका इफेक्ट ईकेजी और ईसीजी दोनों सेम चीज़ें हैं। क्या होता है ये आपको पता होगा, मतलब आपने याद किया होगा। एस टी डिप्रेशन हो गई, एलिवेशन हो गई, या फिर पी एंड टी इंटरवल जो है आपके पास, सॉरी क्यू एंड टी इंटरवल, वो प्रोलॉन्ग हो गया या शॉर्टेंड हो गया। मतलब आपने निमोनिक बना के या पैटर्न बना के याद तो कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये होगा कैसे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया था, नंबर्स आर द बाय प्रोडक्ट। नंबर्स आपको मिल जाने, और अगर नहीं भी आते खैर है, असल चीज नॉलेज है जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है। अल्लाह ताला ने अगर कोई मैकेनिज्म लॉजिक के साथ रखा है, आप उसको क्रैम करके बस ये याद रख रहे हो, अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिया, बस मान लो खत्म। अल्लाह ताला ने बोला है कि अकल वालों के लिए निशानी है। अच्छा, इसमें तो बेसिकली ये चीज यूट्यूब पे आपको वीडियो कोई भी नहीं मिल रही होगी इसकी रीजनिंग बताने वाली, इसकी रीजनिंग क्या है एक्चुअली। तो वो रीजनिंग्स, उसकी लॉजिक्स क्या है असल में, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे इसमें। अच्छा, पहले मैं वही चीज मैं करता हूं अब, जो चीज आप करते हो, जो चीज यूनिवर्सिटीज करती हैं, जो चीज यूट्यूब करती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक ऐसी चीज है जो इलॉजिकल हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने क्यों, किस किस गेट ने किस मोमेंट पे खुलना है, वो अल्लाह ताला ने अगर इस तरह कुछ रखा है, उसकी रीजन है, और वो चीज मैं प्रूव करूंगा आपको इस लेक्चर में। ओके, सो अच्छा, वो पैटर्न बना के हाइपोकिलीमिया ईसीजी में होता क्या है। फॉर एग्जांपल हाइपोकिलीमिया है ना, अगर हाइपोकिलीमिया है, ठीक है, फिर क्या होगा। एंड इफ इट इज हाइपरकिलीमिया, ईमिया मींस इट इज अ कंसंट्रेशन इन द ब्लड, हाइपरकिलीमिया। ओके, इसी तरह हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। ओके, सो हाइपोकिलीमिया में क्या होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा। लिटरली गुस्सा आता है अगर कोई सिर्फ इतना बता दे कि एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा। भाई कैसे होगा ये भी तो बताओ। एसटी सेगमेंट डिप्रेसिस, ओके, एंड इन्वर्टेड टी वेव। अच्छा, इन्वर्टेड टी वेव बस याद रख लो। हाइपोकैलीमिया तो बस पोटेशियम सही नहीं है कंसिडरेशन में, तो हाँ भाई टी वेव भी उलट जाएगी। भाई टी वेव किसी डिजीज में सीधी भी रह सकती है, ठीक है। तो रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वर्टेड टी वेव एंड प्रोमिनेंट यू वेव। मैं आपको ना अभी लिख रहा हूं सिर्फ, अभी ऐसे मैंने आपको बारी बारी प्रूव करना है ये ऐसा क्यों होगा। एंड हाइपरकिलीमिया, एसटी सेगमेंट भाई एलिवेट हो गया, अच्छा चलो रट्टा लगा लो। हाइपो है तो हाइपो लेस, चलो डिप्रेस, डिप्रेस भी मतलब लेस, याद हो गया, ये पेपर में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ओके, एंड पीक टी वेव, पीक टी वेव। इसी तरह प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल। ये चीजें असल में ना एमबीबीएस को बोरिंग बनाती हैं। इंसानी जिस्म में होने वाली कोई चीज लॉजिकल हो ही नहीं सकती। वाइडेंट वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, खैर कॉम्प्लेक्स लिखने की जरूरत नहीं। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया में भाई, अच्छा चलो ऐसे करो, ऐसे करो, पहले ना, पहले मैं आपको इनकी रीजनिंग, बल्कि खैर मैं सारा लिख ही देता हूँ, पहले पहले मैं लिख ही देता हूँ, इस तरह फिर ज्यादा टाइम लगेगा। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, मैंने आपको ये सिर्फ हाइपर हाइपो समझा दिया। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया आप खुद कर लोगे। थोड़ा सा बताऊंगा, उसमें एक एक्सेप्शन जरूर है। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल एंड शॉर्ट एसटी सेगमेंट। अब ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रिजल्ट्स लिखे हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं अब। हाइपोकैलीमिया में भाई एसटी डिप्रेस कैसे हो गया। सिंपल सी चीज, नॉर्मल ईसीजी क्या है पहले वो पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं शायद वो जो थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी सी मेरी यहाँ से जो वेव की नेगेटिविटीज हैं उसमें थोड़ा सा मतलब कोई डायग्राम में कुछ मसला आ जाए तो वो कितना बॉदरेबल चीज नहीं है। ये मैं अगर पी वे बनाता हूँ,
ये छोटा सा क्यों, अब ये क्यों नेगेटिव क्यों होता है, इसकी भी बड़ी रीजन है, ठीक है। अब ज्यादा क्यों नेगेटिव हो जाएगा तो वो ओल्ड एमआई में होता है, उसकी भी रीजन है। खैर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसमें सिर्फ हमने इन 4 चीजों को डिस्कस करना है। ये मेरे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये टी वेव थोड़ी सी ज्यादा पीक पे होती है पी वेव से, इसकी भी अगेन रीजन है, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये मेरे पास सिंपल पी वेव आ गई, एंड ये जो छोटी नीचे को गई क्यू, और ये ऊपर को जो पीक पे लेके गई आर है, एंड दैट इज एस सी एस सॉरी, एंड ये मेरे पास टी वेव आ गई। अच्छा, अब एक चीज कि ये मैं सारा जो सिनेरियो है ना, ये डिस्कस करवा रहा हूँ मैं लीड 2 के पर्सपेक्टिव से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और ये जो सारे रिजल्ट्स लिखे हैं ना, मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर विद रिस्पेक्ट टू द लीड 2, और यही ज्यादा कॉमन यूज होती है, लीड 2। ओके, अच्छा, अब ये करती क्या है लीड 2 ना, इससे सिंपल इतना याद रख लो, लीड 2 अगर फॉर एग्जांपल ये आपका ना, अगर ये हार्ट है, ये हार्ट है फॉर एग्जांपल, इसका ये एपेक्स है, ठीक है, और ये इस तरह एंगल में है, तो एक ये वाली एंगल की, ये वाले एक्सिस की जो पोलैरिटी है ना, कहां पे नेगेटिविटी ज्यादा है, कहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा है, अगर यहां पे नेगेटिविटी ज्यादा है, अगर यहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा है, इन टर्मिनल्स को जो ज्यादातर जो ज्यादा रिकॉर्डिंग जहां पे आती है, दैट इज फ्रॉम द लीड टू। ओके, मतलब ये आपको चीज लगा, एक स्लैंटिंग सी लाइन मैंने आपको बता दी कि लीड टू, ये वाली अलाइनमेंट जो है ना हार्ट की, उसके अलोंग लीड टू सबसे ज्यादा अच्छी मैयर करी होती है, एंड ऑब्वियसली बड़ी लॉजिकल रीजन है, हमने उसको लगाया ही वहां पे हुआ है, सिंपल। ओके, अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले मैं एक चीज आपकी क्लियर करना चाहता हूं कि भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया जो आर वेव है ना, आर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, चलो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड द टी वेव इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। बट व्हाई इज इट सो कि टी वेव भी ऊपर पॉजिटिव डिफ्लेक्ट कर रही है? चलो डीपोलराइजेशन को मान लिया, डीपोलराइजेशन था ये, और ये मेरे पास रीपोलराइजेशन है। वेंट्रिकल्स की बात करो, एट्रिया की बात नहीं कर रहा मैं अभी, एट्रिया की बात नहीं कर रहा, ये मेरे पास रीपोलराइजेशन है। ओके, सो व्हाई इज इट सो कि ये भी ऊपर को है? चलो ठीक है, ये भी मैं एक रीजन बताऊंगा, लेकिन देखो, अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पढ़ रहे होते हो ना, वेव फॉर्म्स पढ़ रहे होते हो, रीपोलराइजेशन तो नेगेटिविटी में गई होती है, ऑपोजिट टू द डीपोलराइजेशन, वो होता है मोनोफेजिक, दैट इज मोनोफेजिक। अब ये मोनोफेजिक बाइफेजिक का बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं स्टडी कर रहा हूं ना, दैट इज बाइफेजिक। ओके ओके, अच्छा, अब ये देखो कि रिपोलराइजेशन भी पॉजिटिविटी में क्यों गई। पहले तो ये पता हो कि भाई पॉजिटिविटी में जाती क्यों है कोई चीज, पॉजिटिविटी में बाइफेजिक में, इन ईकेजी और इन ईसीजी पॉजिटिविटी में जाती क्यों है। सपोज करो मेरे पास एक ना ये मैयर कर है, कोई वोल्ट मीटर है, खैर ये वोल्ट मीटर थोड़ी सी ऊपर की चीज होती है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये नेगेटिव है, इसके टर्मिनल्स हैं। ऐसा हो जाए अगर मैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल हार्ट की उस साइड में कनेक्ट कर दूं जो जो वो खुद भी पॉजिटिव है, हार्ट की साइड भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव को मैं वहां पे कनेक्ट कर दूं जो हार्ट की साइड नेगेटिव है, द डिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड इट इज लॉजिकल। मैं आप यहां पे कॉइल तो नहीं बनाऊंगा, गैल्वेनोमीटर जो अंदर होता है, खैर इतना एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा सा, अब मेरी भी मान लो ना, यूनिवर्सिटीज की मान रहे हो, कॉलेज की मान रहे हो ना, थोड़ी मेरी भी मान लो, इसकी रीजन है, लेकिन मैं मुकर नहीं रहा, रीजन है इसकी, गैल्वेनोमीटर बनाना पड़ेगा मुझे पूरा। पॉजिटिव अगर हार्ट की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हुआ है, देयर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। इसमें जब आप देखोगे ना, जो नीडल होगी इधर को गई होगी, इधर को पॉइंट कर रही होगी, एंड अगेन द डिपोलराइजेशन वेव इज टुवर्ड्स द ईसीजी की तरफ, देखो वो पॉजिटिव की तरफ हुई होगी जब डिपोलराइजेशन हो रही होगी। अच्छा, अब सुनो जरा, अब रिपोलराइजेशन होती है मतलब उलट होगा, लेकिन फिर भी वेव पॉजिटिविटी की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि स्टिल यही वाली लीड, मैं लीड 2 की बात कर रहा हूं, सिर्फ लीड 2 के अंदर ही रहना है हमने, और स्टिल वो हार्ट की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड सो विद द केस ऑफ नेगेटिव। बट व्हाई इज इट सो, कैसे, लॉजिकली कैसे है, सुनो जरा। अब हार्ट की ना दीवार, वॉल, अंदर अंदर वाली दीवार को सिंपल एंडोकार्डियल वॉल, बाहर वाली एपिकार्डियल वॉल। सुनो जरा, होता क्या है कि आपके पास ना जो एक्शन पोटेंशियल बनता है सेप्टम के थ्रू आया, और वो जो आराम से परकिंजी फाइबर्स मुड़ रहे हैं, वो दैट इज अलोंग मोस्ट नियर टू द इनर वॉल। पहले इनर वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है, लिख लो मेरी बात, क्यों, रीजन क्या है? ब्लड आया एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर, वो चाहता है कि सबसे ज्यादा पहले उस पर फोर्स लगाने वाली सरफेस ही वो है भाई, तो पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। अल्लाह ताला का मैकेनिज्म चेक करो, उसको पहले कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा, वो डिपेंड करता है किस वेंट्रिकल में आया है, ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने क्या क्या खूबसूरती क्या है इसमें, अब वो इनर वॉल की कॉन्ट्रेक्शन रुकती ही नहीं है, लेकिन साथ साथ अब बाहर वाली दीवार भी थोड़ी देर बाद बाहर वाली दीवार भी थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, ताकि मैक्सिमम आपको इजेक्शन फ्रैक्शन मिले। एंड नॉर्मली इट इज 60%, ऐसी है ना, 60% होती है। अगर मैं रेस्ट सिचुएशन की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सर्शन, वो 60% है, ठीक है। अब ये इजेक्शन फ्रैक्शन को मेंटेन करना अल्लाह ताला ने एक सीक्वेंस रखा। अच्छा, अब जरा क्या क्या प्यारी चीज है आगे, क्या प्यारी चीज है, लिटरली होगा क्या, अब ना अब रीपोलराइजेशन होनी है। अच्छा मुझे बताओ, डीपोलराइज पहले कौन हुआ था? इनर वॉल हुई थी, आउटर वॉल तो बाद में हुई थी ना। तो असूलन असूलन रीपोलराइजेशन किसकी होनी चाहिए थी पहले? इनर वॉल की, क्योंकि वो पहले डीपोलराइज हुई है, तो पहले खत्म भी उसकी डिपोलराइजेशन कर, पहले उसकी होगी। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने फिर क्या खूबसूरती दिखाई कि देखो, अगर मैं इनर वॉल जल्दी कर दूंगा ना, जल्दी रिलैक्स कर दूंगा, अल्लाह ताला चाहता था कि ब्लड ज्यादा आ जाए, ब्लड की कंपनसेशन किसी ट्रिलियंस ऑफ सेल में से किसी एक सेल की भी ना हो, सुभान अल्लाह। तो उसमें क्या हुआ कि भाई नहीं, आउटर वॉल को ही पहले रिलैक्स होने दो, क्योंकि ज्यादा करीब कौन है ब्लड को ऊपर धक्का लगाने के लिए, ज्यादा करीब कौन है? इनर वॉल, ऐसी है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने कहा चलो देखो, बेशक आउटर वॉल तेरी डीपोलराइजेशन बाद में हो रही है, लेकिन तेरी रीपोलराइजेशन मैं पहले करवाऊंगा। एंड अल्लाह ताला ने इसके लिए किया क्या, अल्लाह ताला ने इसके लिए क्या किया, अल्लाह ताला ने इसके लिए पोटेशियम के जो गेट्स हैं ना, जो रीपोलराइजेशन करवाते हैं। अच्छा, ये पोटेशियम के गेट्स की स्पेशल टाइप है एक, जो रीपोलराइजेशन करवाते हैं, इतना तो पता है ना आपको, जो रीपोलराइजेशन करवाते हैं, जो पोटेशियम के गेट्स रीपोलराइजेशन करवाते हैं, उनको अल्लाह ताला ने आउटर वॉल में, बाहर वाली जो हमें दिख रही होती है सरफेस हार्ट की बाहर से, उसमें ज्यादा रख दिए। ज्यादा रखने का मतलब क्या है? मतलब जल्दी रीपोलराइजेशन होगी, जल्दी पोटेशियम का इफ्लक्स बाहर आएगा, ऐसी है। अभी तक तो लॉजिकली मैंने सारा बता दिया। सो नाउ लेट मी क्लियर यू। चलो देखो, मान लो डीपोलराइजेशन हुई, डीपोलराइजेशन हुई। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना हार्ट की ये इनर वॉल बनाता हूं या आउटर वॉल बनाता हूं, और ये असल में ऐसे पड़ी है, देखो मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं करना, ये ऐसे पड़ी है, देखो ये आउटर वॉल, ये वाली अलाइनमेंट है ना हार्ट की, ये वाली अलाइनमेंट है इस तरह, ठीक है। तो मैंने उसी में, ये मेरे पास इनर वॉल है, ये हार्ट बना लो चलो, ठीक है। ये मेरे पास आउटर वॉल है, ठीक है। ये मैं रिमूव कर, इनर वॉल में सबसे पहले क्या हो गया, डीपोलराइजेशन होगी। तो जो यहाँ पे सेल होगा एक, उसके अंदर पॉजिटिविटी चल जाएगी और उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा ना, डीपोलराइजेशन में ऐसी होता है ना। चलो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ऐसी है, नेगेटिव हो गया। लेकिन आउटर फाइबर्स थोड़ा लेट डीपोलराइज होते हैं, ऐसी है। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे स्टिल सेल्स, यहाँ पे सेल्स होंगे ना, सेल्स होंगे आउटर के, तो यहाँ पे स्टिल अभी पॉजिटिविटी है, इसके मुकाबले में इनर वॉल के मुकाबले में। अब लगाओ इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव लगाओ इधर, नेगेटिव लगाओ इधर, क्या डिफ्लेक्शन होगी, पॉजिटिव हो क्या रही है, डीपोलराइजेशन, ऐसी है ना। अब ये इनर से आउटर की तरफ जाएगी, ऐसी है, ताकि जहां पे पॉजिटिव है उसको भी नेगेटिव कर दे, बाहर सेल के बाहर, सेल के बाहर। आई एम अगेन स्पीकिंग, क्योंकि पॉजिटिव अंदर जाएगा ना डीपोलराइजेशन के वक्त, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो गई। अच्छा, अब सुनो जरा, मतलब अब यहां पर भी नेगेटिविटी हो गई सारी, अब यहां पर भी क्या कहते हैं, क्या हो गई, नेगेटिविटी हो गई। जैसे ही ये भी नेगेटिव हो गया, इनर भी नेगेटिव है, ये आपके पास सीधी लाइन आ जाएगी। यहाँ पे गेम आती है ऐसी सेगमेंट डिप्रेशन की, ऐसी सेगमेंट एलिवेशन की, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। इसको आप जे पॉइंट, खैर इसको मैं छेड़ना नहीं चाहता आपके सामने। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास बिल्कुल आइसोइलेक्ट्रिक, मतलब बिल्कुल भाई सेम चार्ज, दोनों में सेम चार्ज। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, दोनों साइड्स पे सेम, इनर एंड आउटर हैविंग द सेम चार्ज, ओके। अच्छा, अब क्या होगा, सुनो, रीपोलराइजेशन होगी, मतलब बाहर सेल के बाहर दोबारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जल्दी रीपोलराइजेशन कहां पे होगी, हार्ट के बाहर। तो पॉजिटिव जल्दी कहां पे आएगा, हाँ आउटर वॉल पे आएगा, समझ, आउटर वॉल पे आएगा। मतलब ये देखो यहां पर आ गया, अब देखो रीपोलराइजेशन हो रही है, यहां पे आहिस्ता आहिस्ता होगा, यहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं पॉजिटिव, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो फिर मुझे बताओ,
पॉजिटिविटी ज्यादा कहां पे है, अगेन वही यहां पे लीड लगी हुई है, देख करो पॉजिटिव वहां पे लगा हुआ है, तभी यहां पे ये बायोफेजिक की गेम थी असल में, समझ आई, तभी टी वेव आपको ऊपर मिल रही होती है। अच्छा अब आओ हाइपोकैलेमिया में भाई एसटी सेगमेंट डिप्रेस क्यों हुआ, क्यों डिप्रेस हुआ हाइपोकैलेमिया में? मेरी सिर्फ एक मुझे बात बताओ, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करी होती है, ऐसी है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट की विजरल लेयर, और उसको हम एपिकार्डियल लेयर कहते हैं, जो हार्ट, भाई कोरोनरी आर्टरी कहां पे होती है, हार्ट की ऊपर वाली सफर जो हमें दिख रही है, आपके सामने हार्ट पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, आपके आपके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, अपना नहीं, खैर किसी का भी नहीं, वैसे इमेजिनेशन करवा रहा हूं, हार्ट आपके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, एंड आउटर वॉल इज कंसिस्टिंग ऑफ द विजरल लेयर विच इज एक्चुअली एपिकार्डियल लेयर, अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है ये। अब उसके ऊपर विजरल लेयर के ऊपर कोरोनरी आर्टरी जा रही है, हाँ मतलब इनर वॉल में उसकी ब्रांचेस जाएंगी जो कि बहुत कम है, तभी जब हम कहते हैं ना एमआई जब होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जब होता है, तो इनर वॉल सबसे पहले इफेक्ट होती है, क्योंकि वहां पे ब्लड का सप्लाई बड़ी दूर से आ रहा होता है, बाहर से अंदर को आ रहा होता है, ठीक है ना, तो पहले वो इफेक्ट होती है अंदर वाली दीवार, तो उसमें फिर ट्रांसम्यूरल एमआई आ जाता है, पार्शियल एमआई आ जाता है, खैर इसको मैं भी नहीं छेड़ रहा। अच्छा अब एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा, देखो हाइपो, अब मतलब हाइपोकैलेमिया मतलब खून में ब्लड कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कम है, देखो पोटेशियम बाहर क्या है, कम है, आपके पास ना एक गेट, अच्छा सिर्फ एक बात बताओ, ये सेल है फॉर एग्जांपल, अब ये मैं ना आउटर सेल बना रहा हूं, ये देखो ये आउटर सेल बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये सेल का अंदर अंदरूनी हिस्सा होगा, उसके बाहर ऑब्वियसली एक्सटीरियर होगा उसका, देखो पोटेशियम, अगर मैं पोटेशियम चाहता कहां पे बाहर आना चाहता है ना, अंदर ज्यादा होता है, वो इधर आना चाहता है पोटेशियम, ऐसी है, पोटेशियम कहां पे आना चाहता है, अंदर से बाहर को, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं यहां पर ब्लड में, ये ब्लड है मेरे पास, इसमें मैं और कम कर दूं, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी उसमें सारा वो उसको मैं काउंट करूंगा सेम, ठीक है, पोटेशियम मेरे पास यहां पर अगर कम हो गया है, मतलब एक स्लोप मेरे पास ऐसी थी, अब मेरे पास और मैंने ज्यादा स्टीप कर दी ये चीज, तो अब पोटेशियम, अब पोटेशियम क्या होगा, अब क्या होगा, अब अंदर जो पोटेंशियल होगा वहां से पॉजिटिव निकल रहा है, तो मतलब नेगेटिविटी ज्यादा होने लग जाएगी, नेगेटिविटी ज्यादा होने लग जाएगी, इतना यहां तक कोई मुश्किल चीज थी नहीं, नेगेटिविटी ज्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि ग्रेडियंट स्टीप हो गया, पोटेशियम बाहर मैंने कम कर दिया, जो कि पहले ही कम था, जो कि पहले ही कम था मैंने और कम कर दिया, तो वो ज्यादा पोटेशियम जाएगा बाहर, तो ज्यादा नेगेटिविटी आएगी, हाँ मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा होगा, नेगेटिव में ज्यादा होगा, ऐसी है। अब यहां पर अल्लाह ताला ने क्या किया, एक मेरे पास यहां पर होते हैं पोटेशियम के डिलेड रेक्टिफायर, रेक्टिफायर गेट्स, ये रेक्टिफायर डिलेड का मतलब क्या है, बेफिक्र हो जाओ, डिलेड रेक्टिफायर, डिलेड रेक्टिफायर गेट्स, पोटेशियम गेट्स। अच्छा देखो एक चीज तो अपने ना पल्ले बांधो, पहले पोटेशियम ने करवानी क्या होती है, रिपोलराइजेशन, परफेक्ट, डिलेड मतलब कि ना ये खुलते बड़े आराम से हैं, आपने ना एक बड़ी गलती की है, आपने गाइडन में ना एक जगह पढ़ा जरूर है, अगर तो पढ़ा है, वहां पे उसने लिखा था कि ना जब प्लेट्यू फेज होता है, प्लेट्यू फेज शुरू होने से पहले ना जो फास्ट पोटेशियम वो बंद होते हैं ताकि रिपोलराइजेशन ना हो और प्लेट्यू बन जाए, और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है जो कि स्लो कैल्शियम होते हैं, लेकिन जैसी कैल्शियम का इन्फ्लक्स खत्म होता है ना, अब रिपोलराइजेशन करवानी तो है, तो उस वक्त स्लो पोटेशियम खुलते हैं, स्लो पोटेशियम, नॉट फास्ट पोटेशियम, और वो जो स्लो पोटेशियम गाइटन ने लफ्ज लिखा था ना, उसने बताया नहीं कि वो डिलेड रेक्टिफायर गेट्स थे, समझ रहे हो के बात, डिलेड क्यों, वो बड़े स्लो खुले, वो बड़े स्लो खुले, ठीक है। अच्छा देखो अब ये करेगा क्या, एसटी सेगमेंट डिप्रेस कैसे होगा, मुझे सबसे पहले ये बताओ, डिप्रेस होना मतलब होता है नीचे जाना, और नीचे कोई चीज तब जाती है ना कि यहां पर नेगेटिविटी हो आउटर में, ताकि वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे, ठीक है, इतना तो मानते हो, थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर लूं यहां से ताकि समझ जरा सही तरह आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका मैं यहां पे लगा लेता हूं, अब बना लेता हूं दोबारा, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल मैं यहां पे अर्थ की सरफेस नेगेटिव हो जाए जो कि नॉर्मल नहीं है, इट इज नॉट अ नॉर्मल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी,
तो यहां पर नेगेटिव आ जाए और इसका नेगेटिव टर्मिनल यहां पे पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाए, तब तब हमारे पास नेगेटिविटी की तरफ डिफ्लेक्शन होगी ई की जे में, ई के जी में। ऐसी है ओके। अच्छा क्या, अच्छा ऐसे होना चाहिए तभी हो गया नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ऐसे सेगमेंट तभी डिप्रेस करेगा। अब होगा क्या, हाइपोकैलेमिया हुआ, ये अपना क्या करेगा, पोटेशियम के गेट्स कहां पे ज्यादा थे, आउटर सरफेस पे, ऐसी है। तो मतलब ये सेल्स कहां पे ज्यादा है, आउटर सरफेस पे, हाइपोकैलेमिया हो गया। ये जो डिलेड रेक्टिफाइड सेल्स है ना, ये पोटेशियम को ये करते क्या है, ये ना इफ्लक्स करवाते हैं ताकि फाइनली फाइनली रीपोलराइजेशन हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। लेकिन ये तो यहां पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिविटी नेगेटिविटी हुई है बाहर, सेल के बाहर, ये सेल के बाहर बनाया है मैंने, ठीक है। अच्छा, जब मेरे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा होता है ना, और वो हुआ है हाइपोकैलेमिया की वजह से, जब नेगेटिव में ज्यादा होता है, सबसे पहले याद रखो ये गेट्स ना खुलते कब हैं, ये खुलते हैं जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव होता है, लेस नेगेटिव होता है, ठीक है। लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन होना। जब डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी ये ना खुलना शुरू कर देते हैं, मेरी बात याद रखो, शुरू कर देते हैं, खुल नहीं गए, शुरू कर देते हैं, अभी खुल नहीं गए पूरे। जब डीपोलराइजेशन और प्लेट्यू हो जाएगा ना, जब हो जाएगा, प्लेट्यू के दरमियान ये ओपन हो जाते हैं, लेकिन वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है तो वो बिल्कुल बैलेंस रहते हैं, ठीक है, कर्व बैलेंस रहती है। नहीं तो अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है तो फिर ऊपर को जाती है कर्व। सिंपल क्या होगा, ये खुलते हैं लेकिन जैसे कैल्शियम बंद हो गए फिर इनका इफेक्ट प्रोमिनेंट होने लग जाता है, कर्व नीचे को गिरती है, प्लेट्यू के बाद कर्व नीचे को गिरती है ना, उनकी वजह से गिरी होती है। लेकिन ये खुलना शुरू कब होते हैं, जब डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब लेस नेगेटिव जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर से, सेल के अंदर से होने लग जाता है। सेल के अंदर से नेगेटिव पोटेंशियल कब कम होगा, नेगेटिविटी कब कम होगी, जब बाहर से पॉजिटिव अंदर आएगा और उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, तो उस वक्त खुलने लग जाते हैं। लेकिन अब मुझे बताओ हाइपोकैलेमिया में, हाइपोकैलेमिया में तो और ज्यादा नेगेटिव हो गया है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ क्या ये खुलेंगे, तो जब ये खुलेंगे नहीं, क्या पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, तो जब पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं होगा तो क्या रीपोलराइजेशन होगी, तो जब रीपोलराइजेशन नहीं होगी तो क्या सेल के बाहर उस तरह से रिलेटिवली पॉजिटिव बाहर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि और यहां पे थोड़ा बहुत तो आएगा लेकिन इंटीरियर में ज्यादा पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ना ये वाले गेट्स कम थे, गेट्स कम थे, तो वो कम पोटेशियम को रोका होगा उसने, बाहर गेट ज्यादा थे उसने ज्यादा पोटेशियम को रोक लिया बाहर जाने से, क्योंकि नेगेटिव में ज्यादा ज्यादा नेगेटिव हुआ हुआ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तभी मेरे पास ये पोलैरिटी डेवलप हुई एंडोकार्डियल और एपिकार्डियल फाइबर पे। तो अब ये ऑपोजिट हुआ, लो भाई ऐसे सेगमेंट डिप्रेस हो गया, क्लियर हो गया 100%। सवाल हुआ तो आप जैसे भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से कर सकते हैं। इन्वर्टेड टी वेव कैसे भाई, टी वेव कैसे इन्वर्ट, शहजादो मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अब रिपोलराइजेशन होनी है तो ऑपोजिट पोलैरिटी हो तो गई है, हाँ लो भाई टी वेव भी इन्वर्ट होगी, टी वेव भी इन्वर्ट होगी। अच्छा सुनो अब एक और चीज, अब ये सब कुछ ईकेजी बनेगी कैसे, टी वेव ऐसे आ गई, ये ऐसे सेगमेंट डिप्रेस हो रहा है, ऐसे सेगमेंट डिप्रेस हो रहा है और ये साथ ही ये टी वेव बन रही है, क्योंकि इसको ना यू वेव बन गई, बड़ी बड़ी यू वेव आ रही होती है, देखो ऐसे ये ऐसे ऐसे सेगमेंट डिप्रेस हो रहा है पहले, फिर ये टी वेव इन्वर्ट हुई, ये उसको यू वेव कह रहा है, प्रोमिनेंट यू वेव। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये मैंने आपको बड़ा लॉजिकली क्लियर करवा दिया है। ओके सो हाइपरकैलेमिया, लो भाई सुनो बड़ा सीक्वेंस से सुनना है आपने। हाइपरकैलेमिया में, हाइपरकैलेमिया हुआ मतलब ब्लड में पोटेशियम ज्यादा है, ये मतलब उतना ज्यादा नहीं है, इंटीरियर से ज्यादा नहीं है, लेकिन देखो मुझे सिर्फ ये बताओ, वैसे बाहर पोटेशियम कम होता है लेकिन अब बाहर पोटेशियम ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि सेल के अंदर से भी ज्यादा हो जाए। ये उस वक्त की कंडीशन है हाइपरकैलेमिया जो आपकी बुक्स पे लिखा हुआ है। ओके अब बाहर ज्यादा हो गया है तो ग्रेडियंट मतलब कम हो गया है, मतलब देखो ना ग्रेडियंट पहले ऐसे था, ग्रेडियंट पहले ऐसे था, ये ऐसे था,
अब थोड़ा सा ऐसे हो गया होगा, कम स्टीप हो गया होगा, है तो अभी भी ग्रेडियंट अभी भी है लेकिन कम हो गया ना। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, पॉजिटिव अंदर से बाहर ज्यादा नहीं जा पाएंगे, थोड़े बहुत तो जाएंगे ना, थोड़े बहुत तो जाएंगे, ग्रेडियंट तो है ना, ग्रेडियंट खत्म तो नहीं हो गया, थोड़े बहुत जाएंगे लेकिन उस तरह से नहीं जाएंगे। तो क्या पॉजिटिविटी अंदर तो 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 क्या पॉजिटिव नेचर बाहर जाएगी सेल के? नहीं। तो अंदर मेरे पास पॉजिटिविटी ज्यादा रहेगी, मतलब लेस नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव। अच्छा, लेस नेगेटिव, ओके, लेस नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, तो मैंने तो बोला था कि जो मेरे पास ये जो डिलेड रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा बाद में, जो डिलेड रेक्टिफायर है, ये मेरे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है तो उस वक्त खुलते हैं। और वो कब शुरू होती है डीपोलराइजेशन होना? जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो, तो ये खुल गए। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, बाहर ज्यादा थे ये गेट्स, बाहर ज्यादा थे गेट्स, तो बाहर ज्यादा गेट्स हैं तो ज्यादा खुल गए, तो पॉजिटिव ज्यादा नहीं हो गए, नॉर्मल से भी ज्यादा पॉजिटिव आ गए बाहर। क्यों? क्योंकि हाइपरकैलेमिया हो गया। मतलब चलो डिफ्लेक्शन तो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि इलेक्ट्रोड्स बिल्कुल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव, लेकिन पीक्ड टी वेव बड़ी प्रोमिनेंट, ये रीजन थी इसकी। आई समझ? और एसटी भी एलिवेट हो जाएगा, लॉजिकल है ना, एसटी एलिवेट हो जाएगा यहां से, सिंपल वो सीधा नहीं रहेगा, सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर को जाएगा और ये पीक वेव थोड़ी पीक हो जाएगी। एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। अच्छा देखो, मतलब ये क्या कह रहा है कि आपने वेंट्रिकल की ना डीपोलराइजेशन करवानी है, उसमें ना आपको मुश्किल होगी, मुश्किल होगी। वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो क्यों कह रहा है, अब इसकी भी रीजन है, और ये अगर मैं ये समझा दूं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल की। इसको समझाता हूं मैं अब। मैं आपसे सिर्फ एक बड़ा सवाल पूछता हूं, जो चीज ज्यादा रीपोलराइज हो गई है, जो चीज ज्यादा रीपोलराइज हो गई है, उसको अगर मैंने दोबारा डीपोलराइज करना हो तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा ना, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्यूआरएस तभी वाइडेंड हुआ है। क्यूआरएस क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो मेरे रीपोलराइजेशन बड़ी ज्यादा हो गई है इसमें, तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, मुझे बताओ? लगेगा, लगेगा। दिस इज द रीजन एक्चुअली। ठीक है, समझ आ गई ना? मुझे पोटेशियम मुझे सारा पॉजिटिव दोबारा अंदर भेजना सेल के, ज्यादा सारा भेजना, तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, वाइडेंड हो गया। एंड सिमिलर वाइडेंड होने की वजह से पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब एक ना एक चीज मैं चाहता हूं, अच्छा हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, अब हाइपरकैल्सीमिया में क्यूटी सेगमेंट छोड़ हो जाएगा ऐसे। अच्छा क्यूटी सेगमेंट क्या है? ये क्यू यहां से और ये टी, मतलब ये वाला कह रहा है वो, ये फासला कम हो जाएगा, मतलब असल में एसटी सेगमेंट शॉर्ट होगा। ठीक है, अच्छा सुनो, आपने मोनोफेजिक वेवफॉर्म पढ़ी होगी, जो कि इस तरह आ रही होती है, ऐसे प्लेट्यू बनता है फिर दोबारा ऐसे हो चल जाता है। ये प्लेट्यू क्यों बनता है? अच्छा मेरी बात लिख लो, यहां पर ना जब रिपोलेशन स्टार्ट हुई, ये असल में हुई थी फास्ट पोटेशियम की वजह से, लेकिन वो यहां पे पोटेशियम गेट्स क्लोज हो गए, तो यहां पे इस तरह की लाइन आई। अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स अंदर हो रहा होता है। अच्छा कैल्शियम का इन्फ्लक्स अंदर हो रहा है, तो ये तो ऊपर होनी चाहिए, ऊपर को जानी चाहिए दोबारा, लेकिन ये नीचे कोई स्टेबल क्यों है? क्योंकि जैसे कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है ना, ये डिलेड पोटेशियम गेट्स पोटेशियम को बाहर भेज रहे होते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं ये सिर्फ, तभी इनको रेक्टिफायर बोला है। रेक्टिफायर होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में चलाने वाला। ओके, तो कैल्शियम अंदर आ रहा है अभी भी, लेकिन पोटेशियम भी बाहर जा रहा है, तो उसको बैलेंस इस तरीके से करे वो प्लेट्यू, सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन मिलती है हार्ट को। ठीक है, फिर यहां पे कैल्शियम बंद हो जाता है, पोटेशियम अभी भी चल रहा है, तो वो आराम से नीचे को आता है, रिलैक्स होकर चिल होकर आता है नीचे। ओके, अच्छा अब हाइपर कैल्सीमिया हो गया है, तो जो इनफ्लक्स होना था कैल्शियम का वो ज्यादा नहीं होगा, भाई खून में ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा हो गया है, तो वो ज्यादा जल्दी जाएगा, सॉरी मतलब ज्यादा सारा कैल्शियम जाएगा अंदर को। इतनी समझ में आती है ना? अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर ये थोड़ा डिवाइस करवा रहा हूं मैं, कैल्शियम बाहर से अंदर ज्यादा जाएगा किस किन चैनल्स के थ्रू? एल टाइप कैल्शियम चैनल, स्लो कैल्शियम चैनल्स, ये पढ़े हुए हैं आपने। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर कैल्शियम ज्यादा जल्दी जाएगा तो पॉजिटिविटी अंदर ज्यादा जल्दी आ रही है, तो क्या डीपोलराइजेशन जल्दी नहीं हो जाएगी अब? हाय हाय हाय, समझ आ गई ना? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मेरे पास क्या होगा बताओ?
क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मेरे पास क्या होगा, जल्दी 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 कंप्लीट होगा, ऐसी है, जल्दी कंप्लीट होगा, तो मेरे पास क्यू टी इंटरवल क्या होगा, छोटा नहीं हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एससी सेगमेंट में क्या होगा, एससी सेगमेंट में आपके पास क्या होगा, आपके पास कैल्शियम ज्यादा था तो सेल के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई, कैल्शियम कैल्शियम ज्यादा था, सेल के अंदर ज्यादा जल्दी आएगा ना, अंदर जल्दी आएगा वो यहां पर, तो पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई, मतलब लेस नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो दोबारा वो जो पोटेशियम के डिलेड रेक्टिफायर गेट्स थे उनको आसानी नहीं होगी खुलने के लिए, बताओ, आसानी नहीं होगी, उनको आसानी होगी ना, तो वो क्या करेंगे, पोटेशियम अगेन जल्दी बाहर भेजेंगे, ऐसी है, जल्दी बाहर भेजेंगे, जब जल्दी बाहर भेजेंगे तो क्या इस वाली मेम्ब्रेन की रीपोलराइजेशन जल्दी नहीं हो जाएगी, बताओ मुझे। एस और टी के दरमियान होता है कि रीपोजिशन होने में देर कितनी लगाएगा, वो कितनी देर बाद शुरू होगी, लेकिन अब जल्दी नहीं शुरू हो जाएगी, तो जल्दी शुरू हो जाएगी, एससी सेगमेंट क्या हो गया, शॉर्टेंड हो गया, और क्यू टी इसकी वजह से क्यू टी भी शॉर्टेंड हो गया, क्यू आर एस है ना ये लो, पहले क्यू टी इतना था अब क्यू टी इतना हो गया, हाइपोकैल्सीमिया में इसका उलट कर दो, मुझे बड़ी उम्मीद है मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। अच्छा अब ये एक चीज़, चलो ठीक है रीपोजिशन ना जल्दी हो जाएगी लेकिन प्रोलोंग होगी, शुरू जल्दी हो जाएगी लेकिन प्रोलोंग होगी, क्यों, आपने सेल के बाहर पॉजिटिव भेजना ना अब, लेकिन कैल्शियम इतना ज्यादा था कि वो इतना ज्यादा अंदर आ चुका है, तो पॉजिटिव नेचर को अंदर से खत्म करने के लिए मुझे टाइम भी ज्यादा लगेगा। यहां पे दो चीजें हैं, रीपोलराइजेशन बेशक जल्दी शुरू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव कम नेगेटिव है और उसमें वो डिलेड रेक्टिफायर खुल जाते हैं, चलो शुरू हो गई, लेकिन ज्यादा देर लेगी अब, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव कैल्शियम ही बहुत ज्यादा अंदर आ गया था, तो रीपोलराइजेशन करने के लिए मुझे बाहर पॉजिटिव ज्यादा करना है ना, तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब चीजें आपको लॉजिकली क्लियर करवा दी। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा यहाँ पे, नंबर ज्यादा बाय प्रोडक्ट, असल चीज जो है ना अपना पोटेंशियल पहचानो, व्हाट इज योर पोटेंशियल एक्चुअली, अल्लाह ताला ने जो आपको न्यूरॉन्स दिए ना, ये इस चीज के लिए नहीं है कि सिर्फ निमोनिक्स बनाओ पैटर्न बनाओ याद करो नंबर लो, ये करो करो बिल्कुल करो, बट यू शुड हैव द लॉजिकल माइंडसेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।